जनाब, अब होती है हमारी कहानी शुरू। किसी भी शहर से, कोई भी शहर मान लें, और ये एक बीमार की कहानी है। और ये हैं हमारे इस नाटक के हीरो जो कि बीमार हैं, और इसी के साथ ये हैं उनके मुंह लगे नौकर, और ये उनके कुछ खासम खास मित्र जो उन्हें समय समय पर राय देते रहते हैं कि आप अपनी बीमारी कैसे ठीक करें। तो चलिए नाटक देखते हैं। माधव जी आया साहेब। अरे जल्दी आ, इस बुखार ने तो बिल्कुल निढाल कर दिया। अरे माधव। जी आया साहेब। बस हजूर बताइए सरकार। अरे जब तक तू आता है ना तब तक किसी दिन मेरी जान चली जाएगी। अरे तुझे नहीं पता, तेरा साहिब बुखार से कभी वास्ता नहीं पड़ा। क्या हुक्म है मेरे सरकार? अरे सरकार के बच्चे, इतनी देर से तुझे बुला रहा हूँ, तेरी कानों में रुई ठुसी हुई है क्या? मैं तो सरकार बूचड़ खाने में बर्तन साफ कर रहा था। बताइए, फरमाइए क्या हुक्म है? अरे मेरी दवा पीने का वक्त हो गया। तूने मुझे दी लाके, तेरी बला से कोई मरे या जिए। अरे भाई, परदेश तो परदेश होता है। इतने सारे दोस्त हैं, फिर भी कोई नहीं आता देखने के लिए। बुखार भी बहुत तेज हो रहा है। अरे दवाई बनाई तूने? बना दी सरकार। जो डाकदार साहिब ने रात में पिलाई थी, वो 4-5 घूंट बची थी, वो मैंने बिस्तर में डाल दी। क्या? ये बोतल वाली, ये रही बोतल साहब। अरे तेरा सत्यानाश हो, ये क्या करा तूने? बरांडी के 3 पैक मिक्सचर में मिला दिए। अरे बरांडी भी खराब कर दी तूने। मिक्सचर में कोई बरांडी घोलता है क्या? नहीं साहब, दूसरी बोतल वाली भी डाली है। दूसरी बोतल वाली भी डाली है? कौन सी? ये रही साहब। अरे ये क्या किया तूने? अरे सारी दवाइयां एक ही मिक्सचर में मिला दी तूने। अरे तू मुझे कौन सी दवाई पिलाना चाहता है? सरकार खबरदार, खबरदार माधव, जो तूने एक बात भी कही, दूर हो जा मेरी नजरों से, चला जा यहाँ से। मैं कह रहा हूँ दूर हो जा मेरी नजरों से। जाता हूँ साहब, पर कुछ नहीं, चला जा यहाँ से। तू पता नहीं मुझे क्या क्या मिलाकर पिलाना चाहता है। अरे क्या मुझे मारना चाहता है? दूर हो जा मेरी नजरों से, दूर हो जा, दूर हो जा। अरे आ जाओ, आ जाओ। अरे कोई तो आया भाई। अरे क्या हो गया? पागल तो नहीं हो गए तुम? तुमने कंबल क्यों ओढ़ रखा है? अरे सबर रखो, सबर रखो, सब बताता हूँ। अरे भाई, कल से बुखार आ रहा है और खांसी भी हो रही है। तो कौन सी आफत आ गई? अरे कल रात डॉक्टर भी बुलवाया था। अरे वो एक मिक्सचर दे के गया। माधव से कहा कि मिक्सचर गिलास में करके दे दे, तो उसने पूरी बोतल ही गिलास में उड़ेल दी, पूरी बोतल ही खाली कर दी। यूडिक्लोन और ब्रांडी? हाँ हाँ, वही कुछ होगा। अरे वो गिलास पड़ा तो है। अरे तुम्हारा माधव इतना होशियार हो गया है तो उसे अब चिड़ियाघर भेज देना चाहिए। अरे हाँ, मैं उसी पर हंस रहा था जब तुम अंदर आए तब। और मैं तुम्हारी बेवकूफी पे हंस रहा हूँ। तुम्हें बुखार भी है और खांसी भी है, और तुमने अभी तक अपना इलाज शुरू नहीं कराया। मिक्सचर पी तो रहा हूँ भाई। वो भी इसी किस्म का होगा जहाँ तुम्हारे माधव तैयार किया है। अरे डॉक्टर क्या जाने भला खांसी बुखार का इलाज। अगर तुमने वही पहले इत्तला दी होती तो तुम्हारा बुखार ही छुट्टियों में निकल जाता। खैर, अब भी देर नहीं हुई है। माधव कहाँ है? अरे है कहाँ, अंदर है, अंदर। माधव, ओ माधव। आया साहब। क्या हुक्म है सरकार? तू इतना बड़ा हो गया है, तेरे मुंह पे इतनी बड़ी दाढ़ी मूंछ निकल आई है, और तुझे पता भी नहीं कि बुखार का इलाज क्या होता है। क्या एक काम कर, जाके इमली और आलू बुखारा लेके आ, और एक सपोड़ा भी लेके आना।
समझ में आया कि इमली और आलू बुखारा? चल भाग यहाँ से, जल्दी लेके आ। जी साहब। इमली और आलू बुखारा गिडवानी क्यों? अरे भाई इतना परेशान क्यों होते हो? मैंने उसे सिर्फ आलू बुखारा और समरकंद मंगाने के लिए भेजा है। अरे भाई मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि ये दोनों चीजें खट्टी हैं और मुझे खांसी है। अरे तुम इन बातों को नहीं समझ सकते। लोहा लोहे को काटता है। खांसी का सिर्फ एक ही इलाज है, इमली और आलू बुखारा। 100 बीमारियों की एक दवा, ये पुराने जमाने से चला आ रहा है। जरा अपनी जुबान से उठाना, जरा और बाहर निकालो, मैं पी नहीं लूंगा। अरे कितनी मैली है तुम, कितनी मैली। तुम्हें कब की शिकायत की है? अब इस दवा से तुम्हें यूं आराम मिल जाएगा, यूं। माधव है तुमसे कहना, इमली और आलू बुखारा को कटोरे में रखे और उसमें पानी डाल दे और उसको रात भर रख दो ओस में, और सुबह से छान के पी लेना, तुम्हें बिल्कुल आराम मिल जाएगा। अरे भाई गिडवानी, इससे आराम तो मिल जाएगा ना? अरे फौरन आराम मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। कल दोपहर तक तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे और अपने क्लब में लगा दूंगी कल, ठीक है? अरे माधव आ गया, ले आया सब चीजें। हाँ साहब, आपके दोस्त राजू भाई भी आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, कहाँ हैं? बस आ रहे हैं। और सुनाओ मियाँ, क्या हाल है? अरे अम्मा मियाँ, ये आलू बुखारा इमली की चटनी कब से खानी शुरू कर दी तुमने? अम्मा तुम्हें वैसे भी खांसी जुकाम रहता है मियाँ, क्या जीने से तंग आ गए हो? अम्मा खुदकुशी करने का इरादा है क्या? अरे भाई ये दवा है, दवा। गिडवानी आया था, कह रहा था बहुत ही अच्छा नुस्खा है। अरे चुटकियों में आराम आ जाएगा। आराम? आराम चुटकी में आ जाएगा? अम्मा इसे पियोगे ना तो यूं चुटकियों में तुम्हारा गला अंदर से फूल जाएगा और तुम्हारी हड्डियां ना मरगट में एक कोने में जलती हुई दिखेंगी। अरे जाने भी दो यार, मेरी जान निकल रही है और तुम्हें मजाक सूझ रही है क्या? सचमुच ये दवा ठीक नहीं है? नींबू का रस, आमचूर, इमली, आम का अचार, तेल के पकौड़े, अरे ये खूब तल तल के खाओ यार। खाओ, अपनी दूसरी दुनिया का टिकट कटा लो। अरे जाने भी दो यार मजाक को, इस दवा से आराम नहीं आएगा। अम्मा गिडवानी के नुस्खे? अम्मा तुमने कभी सुना है क्या कि आलू बुखारा और इमली से कभी खांसी का इलाज भी होता है? अरे अगर इसके नुस्खे कामयाब होने लगे ना तो शहर के जितने हकीम और डॉक्टर हैं ये सब ही बेचेंगे क्या? अम्मा तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, मुझे लगता है तुम्हारी छाती में बलगम बैठ गया है, वो 1 मिनट में बाहर आ सकता है। बलगम तो सही है, पर सीना भी भारी भारी महसूस होता है। सर में दर्द भी होगा? हाँ भाई, थोड़ा थोड़ा दर्द तो है। हाँ ठीक, तो बदन भी थोड़ा थोड़ा दुखता होगा? हाँ यार, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, बदन तो पूरी रात दुखता रहा है। अम्मा तो ठीक है, तो फिर तुम ऐसा करो, अरे माधव। जनाब। अच्छा देख, मैं तुझे नुस्खा लिख के दे रहा हूँ, बाहर गली पे नुक्कड़ वाली दुकान से ले आना, ठीक है? जाऊं भाई? जा, मगर जल्दी आइयो। अम्मा, और तुम्हारे पिंडली में दर्द होगा ना? हाँ हाँ रशीद, बहुत दर्द है यार। तो इसका इलाज सिर्फ मालिश है। मालिश से खून की रफ्तार तेज होगी, और जितना खून की रफ्तार तेज होगी उतना ही तुम्हें आराम मिलेगा। हाँ तो शुरू करो फिर अल्लाह का नाम लेकर। तो तुम जा रहे हो रशीद? हाँ यार, कुछ बहुत जरूरी काम है, वरना मैं ठहरता जरूर। अरे कितनी सर्दी है, इस सर्दी के कारण शरीर का अंग अंग दुख रहा है बिल्कुल। अरे कौन है?
अरे बेदी है बेदी, कोई जिन्न भूत नहीं। अच्छा बेटी, अरे बैठो भाई बैठो। क्या हाल है तुम्हारे? अरे भाई क्या सिलसिला है ये? पहलवानी सीख रहे हो? पढ़ाई लिखाई छोड़ दी क्या? मैं मर रहा हूँ बेटी, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? भाई वाह, मरने की खूब कही। दंड पेल रहे हो और मरने की बात कर रहे हो। अरे बताओ तो सिलसिला क्या है? अरे भाई बेदी, रशीद आया था, उसने ही कहा कुछ कसरत वसरत करो तो आराम आ जाएगा। कहता था कसरत करने से आराम आ जाएगा। अबे बेवकूफ बना गया तुम्हें, बहुत बड़ा मस्करा है और तुम भी उसकी बातों में आ गए। तुम्हें सच में खांसी हो रही है क्या? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ बेदी? अरे तुम्हें तो वाकई में खांसी की शिकायत है। सीने में दर्द हो रहा है क्या? हाँ हाँ है तो। रशीद कह रहा था कि बलगम बैठ गया है। तो सीने में दर्द भी होगा? हाँ हाँ। अरे तो ऐसे क्यों बैठे हो? कुछ ओढ़ लो, लोगों को धड़ाधड़ निमोनिया हो रहा है। चलो उठो, मैं कहता हूँ उठो। अच्छा उठो मत, तुम लेट जाओ और मैं तुम्हें ये कंबल उड़ा देता हूँ, इससे तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। ओढ़ लो इसे, और बिल्कुल हवा भी जानी नहीं चाहिए अंदर शरीर में, निमोनिया हो जाएगा। और माधव कहाँ है? माधव बाहर गया है। कहाँ भेज दिया तुमने उसे बाहर? जैसे ही आ जाए तुरंत उससे कमरे में अंगीठी जलवा लेना, इससे तुम्हारा कमरा गर्म हो जाएगा। तुम भी मेरे अहमक हो। अरे बेदी हुआ क्या? क्या हुआ? मैं वक्त पर नहीं पहुंचता तो सब कुछ हो चुका होता। जनाब को खांसी है, जुकाम है, फेफड़ों में बर्म हो गया है। और इलाज क्या चल रहा है? कसरत। कल को तुम्हारे पेट में दर्द होगा तो नाचना शुरू कर दोगे। अरे बेदी, अब तुम ये लेक्चर क्यों दे रहे हो? लेक्चर इसलिए दे रहा हूँ कि तुम निमोनिया होने के बिल्कुल करीब हो। निमोनिया? अरे कैसी बात कर रहे हो बेदी? बस जरा सी खांसी ही तो है। निमोनिया ही है। तुम्हारे फेफड़ों पर निमोनिया का असर हो चुका है। अरे ये तुम क्या कह रहे हो बेदी? निमोनिया प्लेग तो नहीं कह रहा हूँ। और बकवास बंद करो अपनी। मैं अपने घर से राई का प्लास्टर बनवा कर भेजता हूँ, गर्म करके अपने सीने पे लगा लेना, आराम मिलेगा। अरे क्या मुसीबत है यार। अरे तुम्हें आम खाने से मतलब है, ना कि पेड़ गिरने से। और नस्वार है, नस्वार जुकाम के लिए असरदार है, सूंघ लो। सांप तो नहीं कि डस लेगा और तुम मर जाओगे। ठीक है, यहाँ रख देता हूँ, थोड़ी देर में सूंघ। शाबाश। तो अब मैं चलता हूँ, मुझे एक वकील के पास जाना है और तुम ध्यान से इसे सूंघ लेना। घर पहुंचकर मैं प्लास्टर भिजवाता हूँ और माधव आ जाए तो उससे लगवा लेना, ठीक है? हाँ साहब। अरे तुम आ गए। अब तुम एक काम करना, इस कमरे में एक बड़ी सी अंगीठी में आग जलाकर लाओ और इस कमरे को गर्म कर दो। जी हाँ साहब। चलो सरकार, जो खाना ले आया हूँ और दुकानदार के पास मुलाजी नहीं थी, पान की खुशबू की गोलियां ले आया हूँ। अच्छा तो जा, अब कत्था चूना भी ले आ। बहुत अच्छा सरकार। भाग जा यहाँ से, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। सरकार मेरा कसूर? अरे भाग जा, पता नहीं कैसे पागल नौकर से पालक पड़ा है। अरे नस्वार, थोड़ी सी सूंघ लूं, शायद आराम हो जाए। हाँ ठीक। कौन है भाई, कौन? चले आओ। अजी जनाब, मैं आपका पड़ोसी। मुझे पता लगा आप बीमार हैं। आप कुछ बताएं, मैं आपकी कुछ खिदमत कर सकता हूँ। शुक्रिया। बैठिए, आराम से बैठिए, फिर बात करते हैं।
तो इलाज तो आप कर रहे होंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। अगर आपको भी कोई इलाज मालूम है तो आप भी बता दीजिए, क्योंकि मुझे निमोनिया है, प्लेग होने वाली है और हैजा भी कल हो ही जाएगा। ओहो, लगता है केस बड़ा सीरियस है। हाँ हाँ बहुत ही सीरियस केस है भैया। भाई इलाज तो आपका जरूरी है, इसमें क्या शक है? हाँ हाँ अब आप भी बताइए इलाज। अरे मैं सिरके में पानी डाल के पीऊं, नींबू निचोड़ के पीऊं, मट्टी तेल पीऊं, मैं नाचूं गाऊं, अरे क्या करूं? जाइए जाइए यहाँ से तशरीफ ले जाइए, उठिए उठिए। अरे माधव, अरे माधव, अरे माधव, अरे माधव, अरे माधव कहाँ मर गया तू है? अरे यहाँ एक काम कर, जा और बरांडी वाली दुकान पर जा, वहाँ से एक बोतल बरांडी लेकर आ और मेरे लिए एक बढ़िया सा पान लगवा के ला, तब मेरी तबीयत सही होगी। जा, अब देखता हूँ कैसे रहती है मर्द और ये खांसी। अरे जिसे भी देखो ना वो अपनी राय देने चला आता है। एक बीमारी नहीं हुई, जी का जंजाल हो गई। अब तो बरांडी से ही सही होगी सारी तबीयत।